नमस्कार, मेरा नाम अंकित खन्ना है और मैं पिछले 20 साल से न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री में हूँ। हालाँकि अब मैं जो पामिस्ट्री है काफ़ी कम करता हूँ, मुझे न्यूमरोलॉजी से ही सारे आंसर मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे हाथ की रेखाओं में अगर हमें किसी उम्र में परेशानी नज़र आती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन से भी हमें पता चल जाती है कि यहाँ पे इस साल में इनके साथ ये परेशानियाँ हैं। हमारे हाथ की रेखाएँ और हमारे कुंडली का जो विश्लेषण होता है, यानी कि हमारी डे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो हमारी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन होती हैं, उसमें और हाथ की रेखाओं में बिल्कुल अंतर नहीं होता, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होती हैं, दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़ जा सकती हैं। जब मैं पामिस्ट्री करता था, तो मैं जैसे हाथ की रेखाएँ मैंने किसी की देखी तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने नोट कर ली और जब मैं डेट ऑफ बर्थ ऐसे करता गया और मैंने हज़ारों डेट ऑफ बर्थ्स को जब नोट करा, तो मैंने देखा कि हाथ की रेखाओं में और डेट ऑफ बर्थ में हमें बिल्कुल कोई अंतर नहीं मिला, दोनों ही मुझे वो समानताएँ नज़र आईं। साथ ही में मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा हस्तरेखा है बहुत प्यारा विज्ञान है, जिसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छी साइंस है और इसमें हमको ये बेनिफिट होता है कि हमें आने वाली परिस्थितियों का पहले से ही पता चल जाता है। सेम चीज़ें हमारी न्यूमरोलॉजी में भी चलती है। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि इसके साथ ये होने वाला है। हाथ की रेखाओं को देख के भी ये पता चलता है कि इस मनुष्य के साथ ये परेशानी आने वाली है, जैसे कि ये सरकारी नौकरी से मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है या ये बिज़नेस करेगा, नौकरी नहीं करेगा या नौकरी में ज़्यादा इसका स्कोप अच्छा है, बिज़नेस में स्कोप अच्छा नहीं है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी सेम चीज़ होती है। वो भी हमको यही बताती है कि ये नौकरी करेगा या बिज़नेस करेगा। अब खाली एक डेट ऑफ बर्थ ही काफ़ी होती है, ये कैलकुलेट करने के लिए कि ये मनुष्य के साथ कैसा जीवन रहेगा, कितने उतार-चढ़ाव रहेंगे, क्या पिछले जन्म का कोई ऋण तो इसके ऊपर बाकी नहीं है? क्या इसके ऊपर कोई कार्मिक कर्ज़ा तो नहीं है? क्या इसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? ये सब बातें हमें डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाती हैं। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर किसी की शादी होने वाली है, ये भी हमें डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाता है कि इसका शादी के बाद इसकी ज़िंदगी कैसी चलेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम अपने किसी अपोज़िट ग्रह यानी कि जैसे सपोज़ कीजिए हमारा कोई ऐसा ग्रह है जिसका कोई शत्रु ग्रह है, उस ग्रह से हम विवाह कर लें, तो भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में नौकरी के योग अच्छे हैं और हम बिज़नेस में चले जाएँ, तो भी हमारी परेशानियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, हमें सक्सेस मिल ही नहीं पाती है। ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप जो भी उपाय करें, वो शास्त्र विहित करें। देखिए उपाय और टोटकों में बहुत थोड़ा-सा अंतर होता है, वो पता ही चलता है। टोटके छोटे समय के लिए होते हैं और वो इमीडिएट फल दे देते हैं। लेकिन जो उपाय होते हैं, उनमें हमेशा भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान, भगवान की स्तुतियाँ इन्वॉल्व होंगी, उसके अंदर होंगी। आप जब पूजा करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप जैसे भगवान को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भगवान से ये विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा ये कार्य सिद्ध कर दीजिए या मेरे इस कार्य को पूर्ण कर दीजिए। तो टोटकों में और भागवत उपायों में बड़ा छोटा-सा अंतर होता है, वो नज़र नहीं आता है। तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग अपने उपायों को बहुत ध्यान से चुनिए। ऐसा ना हो कि आप अपने प्रारब्ध को और खराब कर लें। आपको पुण्यों से अपने भाग्य को अच्छा करना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज से करीब कई साल पहले 2017 में मेरे पास किसी मेरे क्लाइंट के दोस्त के छोटे भाई का फ़ोन आया और वो बहुत रो रहा था फ़ोन के ऊपर। उसके साथ कुछ स्कैंडल हो गया था, जिसमें वो एक लिव इन में रहता था और लड़की ने उसके ऊपर रेप का केस कर दिया था। तो उसने मुझे बताया कि मतलब जैसे कि मुझे पता चला कि वो लड़का तो बहुत जेन्युइन था, बहुत सीधा लड़का था वो और उसने कहा कि बस मेरे साथ हो गया, बस मैं धीरे-धीरे भावनाओं में बहता चला गया और उसके ग्रह भी बड़े खराब थे। बहुत ज़्यादा उस समय दिखा रहे थे कि वो हर चीज़ दिल से सोच रहा है, दिमाग से चल नहीं रहा है। तो मैंने उससे बहुत देर बात करी, समझा। आप मेरा विश्वास कीजिए कि उसको पुलिस ढूँढ रही थी और वो भागा-भागा फिर रहा था। मैंने सिर्फ़ उसे एक भागवत पुराण में से एक पाठ पढ़ने के लिए दिया था। मैंने कहा था, "बेटा कितनी बार पढ़ सकते हो?" उसने कहा, "भैया जितनी बार आप कहोगे उतनी बार पढ़ सकता हूँ।" मैंने कहा, "जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो आप।" वो दिन में मेरे ख़्याल से 30 से 40 बार उस पाठ को पढ़ता था और करीब 18 या 20 दिन बाद उसका कॉल आया। उसने कहा, "भैया मेरे ऊपर से वो जो लड़की है उन्होंने मेरे ऊपर से केस हटा दिया है और अब मेरे ऊपर चार्जेस नहीं है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है।" तो मैंने उसको बोला कि, "ठीक है, इस पाठ को थोड़ा-सा और अभी करते रहो, अभी इसे रोको नहीं।" उसके करीब डेढ़ 2 महीने बाद उसका फिर मेरे पास फ़ोन आया, उसने बताया कि अब सब सेटल हो गया है। वो जो लड़की है वो भी जा चुकी है, उसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कोई चार्जेज़ नहीं है और अब मैं बहुत फ्री हूँ और आज तक वो लड़का मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से 2011 में किसी का मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से शायद फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भई बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो मैंने उन्हें सूर्य को जल देने के लिए बोला। तो सूर्य को देखिए जल देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपने लोटा लिया, जल दे दिया, हो गया। इससे नहीं हो पाता। और भी बहुत सारी इसके अंदर जो हमारे पद्म पुराण में, हमारे शिव पुराण में और भी कुछ विधियाँ लिखी हुई हैं, जिसे अग्नि यज्ञ कहा जाता है। हमें अग्नि यज्ञ के थ्रू ही हमें सूर्य देव को जो जल है उसमें गंगा जल डाल के ही अर्पित करना चाहिए। उससे हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है।
और साथ में कुछ मंत्रों का आवाहन होता है। लेकिन आजकल कोई मंत्रों का आवाहन के बारे में बात ही नहीं करता है, कोई मंत्र के बारे में नाम ही नहीं लेता है उसका, क्योंकि लोगों को सही मंत्र भी नहीं पता है कि किस समय पे कौन-से मंत्र हमें जपने चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में बिल्कुल ये बात साफ तौर पे लिखी हुई है कि अगर आप ये पूजा कर रहे हैं तो इस मंत्र का आवाहन कीजिए, इस तरीके से कीजिए। भगवान की पूजा की पूरी एक पद्धति लिखी हुई है कि देखिए इस तरीके से भगवान की पूजा की जाती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है कि देखिए 2-3 तरह के योग हैं। आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भागवत पुराण में तो इसका पूरा चैप्टर ही है कि कैसे है। देखिए 2014 में मैंने शास्त्रों को जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। हम लोगों को पूजा करने का ही सही तरीका नहीं मालूम है, इसलिए हमारे पास दुःख बार-बार लौट के आता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी पूजा जो ईश्वर तक पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रही है। और जब हमारी पूजा सही होती है ना, तो हमारे पास फल भी सही आते हैं। आप मेरी एक बात समझ लीजिए, सही समय पे किया गया सही काम आपको सही फल देगा, लेकिन गलत समय पे किया गया सही काम भी आपको सही फल नहीं दे पाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए और बिल्कुल सिर्फ़ शास्त्र विहित उपायों पे ही ध्यान दीजिए, आप टोटकों पे ध्यान मत दीजिए। अगर कोई आपको देता भी है तो आप उनसे पूछ लीजिए, भई ये शास्त्रों में कहाँ लिखी है ऐसी बात? क्योंकि हर ग्रह शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर वार शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस तरीके से इस ग्रह की शांति करनी चाहिए या ये पूजा करनी चाहिए। आप किसी का भी चरित्र उठा के देख लीजिए, राजा पृथु हुए, राजा भरत हुए, राजा भरत राम के भाई नहीं, एक दूसरे राजा भरत थे। उनका चरित्र उठा के देख लीजिए भागवत पुराण में। और भी ऐसे-ऐसे दिग्गज हुए जिन्होंने जैसे ध्रुव हुए, प्रहलाद जी हुए, इन लोगों ने सिर्फ़ मंत्रों के आवाहन से ही भगवान का हृदय जीत लिया और भगवान ने इनको वो संपत्ति प्रदान की जो शायद आप और हम सोच नहीं सकते। ये सब हमारे इतिहास में है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। अगर आप ढूँढेंगे तो इन सब के आपको एक्जिस्टेंस आज भी मिल जाएँगे। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो, आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का बदलाव ला सकता हूँ या आपकी मदद कर सकता हूँ, शास्त्रों के माध्यम से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी एक-एक बात का जवाब दूँगा और आपको आपकी समस्या से निकालने का पूरा प्रयास करूँगा कि कैसे आपके जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके कि ये समस्या चल रही है और ये समस्या आ सकती है, ताकि हम किसी एक कन्क्लूज़न पे आएँ और अच्छे उपायों से अपने प्रारब्ध को मजबूत कर सकें। जो गलतियाँ हुई हैं, उनको काट सकें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।